पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट का स्पेशल शो आपके नेता कौन। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। देखिए, बिहार इस वक्त 2025 के चुनावी मोड में है, इसलिए बिहार के हर विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव से पहले हम आपको बताएंगे किस सीट पर है सियासी संग्राम, कहां होगा उलटफेर, किसकी चमकेगी किस्मत और कौन खाएंगे पटकनी। हम दिखाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र की पूरी सियासत। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज बात सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभाओं की, जिनमें बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी और रुन्नी सैदपुर विधानसभा आते हैं। तो सबसे पहले मां जानकी की धरती सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र डुमरा और सीतामढ़ी के नगर निगम से मिलकर बनी है। यह सांस्कृतिक मिथिला क्षेत्र का प्रमुख शहर है, जो पौराणिक आख्यानों में सीता की जन्मस्थली के रूप में उल्लिखित है। त्रेता युगीन आख्यानों में दर्ज यह हिंदू तीर्थस्थल बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। यहाँ धान, गेहूं, दलहन, मक्का, तिलहन, तंबाकू, सब्जी तथा केला, आम और लीची जैसे कुछ फलों की खेती की जाती है। अब इसके विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र का क्या है चुनावी इतिहास? 2015 की बात करते हैं और सुनील कुमार आरजेडी से यहाँ प्रत्याशी थे, चुनाव जीते थे। 81,557 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर की बात करेंगे तो 50%। सुनील कुमार पिंटू बीजेपी से प्रत्याशी थे। 66,835 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 41% था। नगीना देवी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ती हैं। 3,624 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 2% रहता है। 2020 की बात आपको बता रहे हैं। मिथिलेश कुमार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं। 90,236 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर 49.90% इनका। सुनील कुमार कुशवाहा आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं। 78,761 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 43.55%। और सबसे दिलचस्प बात कि नोटा पर भी यहाँ पर खूब बटन दबे थे। 2,979 वोटरों ने नोटा पर बटन दबाया था। नोटा का वोट शेयर जो है 1.65% रहा था। और जातिगत समीकरण क्या कुछ है? देखिए, यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, यहाँ मुस्लिम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं और यादव मतदाता भी हैं। मुस्लिम जो वोटरों की संख्या इस सीट पर ज्यादा है, लेकिन ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटर भी यहाँ के चुनाव परिणाम पर असर डालते हैं। मुद्दे क्या कुछ हैं सर? देखिए, सबसे बड़ा एक मुद्दा सीतामढ़ी का था मां जानकी के मंदिर का पुनर्विकास, भव्य मंदिर का निर्माण। तो उस वादे को बीजेपी ने पूरा कर दिया, शिलान्यास हो गया है उसका। मतलब केंद्र की सरकार ने और बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने इस वादे को पूरा कर दिया। एक बड़ा जो वादा था, जो बरसों से जिसकी मांग थी, तो वह अब लग रहा है कि पूरी होती हुई दिख रही है। चूंकि शिलान्यास है, 11 महीने में मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसके बाद देखिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, अस्पताल तो हैं सरकारी, लेकिन वहाँ पर अच्छे चिकित्सक जो है उनकी और ज़रूरत है। ये हो गया। अच्छे शिक्षण संस्थान की ज़रूरत है। और इस बार यहाँ भी अपराध एक बड़ा मुद्दा है। बाढ़ का इलाका है और बाढ़ से यहाँ की जनता भी त्रस्त रहती है और बाढ़ की वजह से फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोगों को परेशानी होती है। बरसात के दिनों में यहाँ जो है जो ग्रामीण इलाके हैं, इसके आपको संपर्क भंग हो जाता है शहर से, तो जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब मुद्दे हैं यहाँ पर। और सर, 2025 के लिए लड़ाके कौन कौन है, कौन कौन धुरंधर तैयारी में? देखिए, एक तो मिथिलेश कुमार का नाम आ रहा है कि मिथिलेश कुमार, चूंकि सीटिंग हाँ बीजेपी से, तो एक स्वाभाविक दावेदारी
उनकी। और इसके बाद अगर आप नाम कहेंगे, अगर बीजेपी से नाम बताते हैं तो सुनील कुमार पिंटू भी सांसद रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अगर यहाँ से नहीं टिकट मिलेगी तो अकेले फाइट कर जाएंगे, निर्दलीय फाइट भी कर सकते हैं। तो पार्टी से तैयारी में अब देखिए, अगर यहाँ से मनीष गुप्ता है, डॉक्टर वरुण का भी नाम आ रहा है, तो ऐसे लोग हैं वहाँ, दिग्गज हैं। तो हो सकता है कि सुनील पिंटू को अभी टिकट मिल जाए भाजपा से, जो कि सांसद भी रहे हैं। अच्छी छवि है सुनील कुमार पिंटू की, अच्छे नेता हैं, सोर एकदम सौम्य नेता हैं, ठीक, उनके अपने समाज में भी अच्छी पकड़ है, मतलब जातिगत समीकरण भी उनके ये है और उनका व्यक्तिगत पहचान भी है। लेकिन सिटिंग विधायक हैं तो एक थोड़ा सा ये हो रहा है। महागठबंधन से एक तो सुनील कुमार कुशवाहा सबसे प्रबल दावेदार, पप्पू खिरहर का नाम आ रहा है। तो हमको ज्यादा लगता है कि सुनील कुमार कुशवाहा स्वाभाविक दावेदारी इनकी वहां पर बनती है। सीतामढ़ी विधानसभा के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये, और आप शुरुआत में ही बताए हैं कि ये मिथिला का जो सांस्कृतिक वहाँ की जो विरासत रही है उसकी सबसे बड़ी धरोहर है वो जगह, नहीं, क्योंकि माँ सीता को लेकर वहाँ पर मंदिर का तो बता ही हम लोग, वो वहाँ उनके जन्म, प्रकाट्य स्थल, इस तरह की श्रद्धा और भक्ति वहाँ से जुड़ी हुई है। तो एक तो वहाँ की सियासत जो है, मतलब बीजेपी का जो विचारधारा है अगर कहिए स्पष्ट, तो वो उसके लिए एक बड़ा मैदान है वो। और जिस तरीके से भाजपा ने अपने वादे पूरे किए हैं मंदिर को लेकर, तो उससे और लग रहा है कि समीकरण मजबूत जो है एनडीए का, बीजेपी का। और एक चैलेंज भी होगा सर, क्योंकि पिछले चुनाव में अयोध्या वाली सीट भाजपा लूज कर गई थी, तो यहाँ एक चैलेंज होगा कि सीतामढ़ी वाली सीट, तो चैलेंज होगा तो कार्यकर्ता भी तो एकदम टाइट रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, ठीक है। तो ये भी तो है। और जो सियासत है बीजेपी, उसके लिए कह सकते हैं कि उर्वरक धरती है वो। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं बथनाहा विधानसभा की। देखिए, बथनाहा विधानसभा बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित यह इलाका नेपाल की सीमा पर होने के कारण संवेदनशील माना जाता है। बथनाहा और मेजरगंज प्रखंड के साथ साथ सोनवर्षा प्रखंड के 10 ग्राम पंचायतें भी इसमें शामिल हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण और कृषि प्रधान है, जिसमें धान, मक्का, दालें प्रमुख फसलें हैं। अब इसके विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है यहाँ का चुनावी इतिहास? 2015 की बात बताते हैं। बथनाहा का दिनकर राम बीजेपी से प्रत्याशी रहते हैं, चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं। 74,763 वोट इन्हें प्राप्त होते हैं। वोट शेयर इनका 49% रहता है। और इधर कांग्रेस से सुरेंद्र राम चुनाव लड़ते हैं, 54,597 वोट मिलता है। वोट शेयर इनका 36%। इसके बाद दीपलाल पासवान बघेला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 4,318 वोट प्राप्त करते हैं। वोट शेयर इनका 3% रहता है। 2020 की बात बता रहे हैं। अनिल राम भाजपा के से प्रत्याशी बनते हैं, विधायक बनते हैं, चुनाव जीतते हैं। 92,648 वोट। वोट शेयर इनका 54.15%। कांग्रेस से संजय राम प्रत्याशी बनते हैं, 45,830 वोट। वोट शेयर 26.79%। इसके बाद चंद्रिका पासवान यहाँ चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से, और इनको वोट मिलता है आपको 15,322 वोट। वोट शेयर इनका 8.96%। तो ये 2020 का इतिहास है। जातिगत समीकरण क्या है सर यहाँ? देखिए, जातीय समीकरण की बात करेंगे तो सवर्ण यहाँ पर 13% है, वैश्य जो है 19% है, मुस्लिम 8% है, अति पिछड़ा 11% है, यादव 4% है, कुशवाहा 16% है, कुर्मी 4%, दलित महादलित मिला के 25%। तो दलित और महादलित यहाँ पर निर्णायक है। जिधर झुक जाए पलड़ा उनका भारी हो जाता है। मुद्दे सर यहाँ के क्या?
देखिए यहाँ पर बिजली एक मुख्य समस्या है। लोगों का कहना है कि सब स्टेशन तो चालू हुए हैं, लेकिन जो उम्मीद थी कि हाँ इतनी बिजली मिलेगी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा, यह भी एक बड़ा मामला यहाँ चुनावी मुद्दा है। यहाँ पर बथनाहा में युवाओं के लिए ढंग का कोई खेल का मैदान नहीं है, तो ये भी एक मुद्दा है युवाओं के लिए। लड़ाके कौन कौन है सर बथनाहा से? देखिए बथनाहा की बात करेंगे तो स्वाभाविक दावेदारी अनिल राम की, क्योंकि विधायक है यहाँ से, ठीक है। और संजय राम हो गए इधर कांग्रेस से, और चंद्रिका पासवान की भी चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ और नाम है वो आपको बता देते हैं बथनाहा से। जैसे शालिनी कुमारी भाजपा से, ठीक है। शालिनी कुमारी का मतलब महिला मोर्चा वाली, मतलब कामेश्वर चौपाल के रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार कहिए, परिवार, ठीक है, उनके परिवार से हैं। अर्जुन मंडल की बहू हुई है शालिनी कुमार, नाम अर्जुन मंडल, हाँ वो दलित वाला जो है कॉम्बिनेशन उसका है इसमें, ठीक है। और गौतम आजाद भी हैं, मनोज बैठा का भी नाम जो है रह रह कर चलता रहता है, अरे ये भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये है बथनाहा में आपको बीजेपी के प्रत्याशियों के कई चेहरे हैं बथनाहा में, ठीक है। और इधर से आपको बता ही दिए कि संजय राम कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, लेकिन राजद की भी नजर है। राजद चाह रही है ना कि कई सीट छीन लें, तो कहीं कांग्रेस से यह सीट जो है छीन नहीं जाए। अब अंत में सर इस बथनाहा विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए पिछले 3 चुनाव से यहाँ बीजेपी की जीत हो रही है, तो बीजेपी के मजबूत पकड़ यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन चूंकि लगातार चुनाव जीत रही है भाजपा, तो एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर है। इसको अब कैसे, हम अनिल राम पर नहीं कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है उनके लिए। मतलब अनिल राम को टिकट मिलता है तो अनिल राम को छाट दीजिए, लेकिन इसको कहिएगा ना भाई भाजपा अगर चुनाव लड़ती है तो भाजपा को इससे 2-4 होना पड़ेगा। चलिए तो अब सीधे चलते हैं परिहार विधानसभा। तो देखिए सीतामढ़ी का परिहार विधानसभा परिहार और सोनबरसा प्रखंड से मिलकर बना है। देखिए आपको बताते चले कि परिहार नाम का संबंध प्रतिहार वंश से माना जाता है, जो एक राजपूत वंश था और जिसकी उत्पत्ति भगवान राम के भाई लक्ष्मण से जुड़ी मानी जाती है। प्रतिहार का अर्थ होता है रक्षक या द्वारपाल, और यह वंश मध्यकालीन भारत में उत्तर पश्चिम सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाता था। परिहार बिहार के उत्तरी हिस्से में नेपाल की सीमा के नजदीक स्थित है। यह क्षेत्र समतल और बाढ़ प्रवण है, जहां बागमती और लखनदेई नदियों का बहाव इसे प्रभावित करता है। परिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। धान, गेहूं, मक्का और दालें यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। सब्जियों की खेती और डेयरी व्यवसाय से भी ग्रामीणों की आमदनी होती है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर क्या है यहाँ का चुनावी इतिहास? 2015 की बात बताते हैं। गायत्री देवी बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं। 66,388 वोट इन्हें प्राप्त होता है। वोट शेयर 41%। रामचंद्र पुड़बे आरजेडी से यहाँ चुनाव लड़ते हैं, 62,371 वोट मिलता है। वोट शेयर रामचंद्र पुड़बे को कराता है 38%। सरिता यादव जन अधिकार पार्टी से, पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़ी थी और 8,005 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 5% था। और 2020 के इतिहास की अगर बात करें, चुनावी इतिहास की, तो फिर गायत्री देवी भाजपा से चुनाव लड़ती हैं, फिर जीत जाती हैं। 73,420 वोट इन्हें प्राप्त होते हैं। वोट शेयर इनका 42.52%। और इधर रितु लड़ती हैं जायसवाल आपको आरजेडी से, 71,851 वोट। वोट शेयर इनका 41.61%। फिर अमजद हुसैन अनवर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 9,968 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 5.77% रहता है। जातीय समीकरण क्या कुछ है सर? यहाँ पर मुस्लिम 26% हैं, मुस्लिम वोटर्स की आबादी। यादव जो है 17% हैं वोटर्स। सवर्ण 5% वोटर्स हैं। महादलित 26% हैं। अति पिछड़ा और वैश्य 17% हैं। कुशवाहा 9% आबादी है वोटर्स की। परिहार के सर मुद्दे क्या है चुनावी?
देखिए परिहार में एक तो नदी का आप जिक्र कर ही रहे थे शुरुआत में, तो नदी की वजह से बाढ़ एक की सबसे बड़ी समस्या। इसके बाद यहाँ रोजगार पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है परिहार का, और शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध यहाँ के लिए भी अहम मसला है, मुद्दा है। परिहार के धुरंधर, परिहार में तो एक गायत्री देवी स्वाभाविक कैंडिडेट भाजपा की तरफ से, चूंकि सिटिंग ये है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनका बेटा अंकुश यादव वो भी तैयारी हाँ तैयारी में है, या माँ की इच्छा होगी कि हम ना लड़े, बेटे को लड़ाएं, तो चर्चा है क्षेत्र में, चर्चे वाली बात बता रहे हैं। आरजेडी से रितु जायसवाल का नाम भी आ रहा है, कहा जा रहा है कि वो एक्टिव है, लेकिन बहुत अंदर खाने की खबर कि रामचंद्र पूर्वे आरजेडी के भाई कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, आज भी लोग रामचंद्र पूर्वे को याद करते हैं, अरे वाह शानदार आदमी, शानदार लीडरशिप उनका। पूरा चुनाव का प्रभारी वही है। हाँ प्रभारी भी हैं, तो उनके बहू पुतोहू का नाम आ रहा है कि उनके परिवार से कोई महिला है, ज्यादा चांस है कि उनकी बहू चुनाव लड़ सकती है। सवाल का पत्ता कट जाए, स्वाभाविक है, रामचंद्र पूर्वे और कहाँ रितु जायसवाल। रामचंद्र पूर्वे अगर वीटो लगा दिए, लालू जी को कह दिए, तेजस्वी जी काट नहीं पाएंगे उस बात को। हाँ तो हमको लगता है कि रितु जायसवाल ठीक है अपना ये कर रही है, लेकिन रामचंद्र पूर्वे के परिवार, हाँ वो स्वाभाविक है कि वो भारी पड़ जाए। विधानसभा को लेकर आपके क्या राय? देखिए बीजेपी ने इस सीट पर हैट्रिक पूरी की है, हालांकि हर चुनाव में बीजेपी का जो है मार्जिन कम हुआ है, जीत का मार्जिन, इसलिए इस बार सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। तो मार्जिन कम हो रहा है, मतलब लोग इस तरफ देख रहे हैं, विपक्ष इस तरफ देख रहा है कि हमारे लिए मौका आ रहा है, हमारे लिए मौका आ रहा है, तो विपक्ष की निगाह यहाँ पर है। लेकिन भाजपा की अपनी कोशिश है, और यहाँ पर 26% जो है आपको मुस्लिम वोटर्स भी हैं, तो 26% कौन है आपको, महादलित भी हैं। तो चूंकि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सबको इधर है, तो भाजपा सोच रही है कि हम ऐसे बाजी मार लेंगे। तो ये है, देखिए समीकरण क्या बनता है, कांटे के टक्कर वाली सीट, बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं सुरसंड विधानसभा की। सुरसंड विधानसभा सुरसंड, चौरौत और पुपरी प्रखंडों से मिलकर बना है। कहा जाता है कि सुरसंड का नाम सूरसेन के नाम पर पड़ा, जो कभी यहां रहते थे। एक और मान्यता है कि सूरसंड गढ़ नामक किले के खंडहर का निर्माण मुगल काल के दौरान राजा सूरसेन ने करवाया था, इस वजह से भी इसे सूरसंड कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, करीब 1.5 एकड़ भूमि में निर्मित सूरसंड का रानी स्वर्ण मंदिर की कुछ चीजें ताजमहल से मिलती जुलती हैं। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के बाद निर्माता रानी राजवंशी कुंवर ने 4 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि ऐसा मंदिर कहीं नहीं बन सके। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर क्या है यहाँ का चुनावी इतिहास? देखिए सुरसंड का 2015 का चुनावी इतिहास है, उसमें अब्बू दोजाना आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, विधायक बनते हैं, 52,857 वोट मिलते हैं, वोट शेयर इनका 34%। अमित कुमार जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, 29,623 वोट मिलते हैं, वोट शेयर 19%। इसके बाद पप्पू कुमार चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, 15,662 वोट मिलते हैं, वोट शेयर 10%। 2020 का चुनावी इतिहास आपको बता रहे हैं। दिलीप राय जदयू से चुनाव लड़ते हैं, 67,193 वोट, और वोट शेयर इनका 38.63%। फिर अब्बू दोजाना भी चुनाव लड़ते हैं आरजेडी से, 58,317 वोट इन्हें प्राप्त होता है, वोट शेयर 33.53%। अमित कुमार चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ते हैं, 20,281 वोट इन्हें मिलते हैं, वोट शेयर इनका 11.66%। सर यहाँ का समीकरण क्या है, जातिगत समीकरण? देखिए यहाँ पर यादव और मुस्लिम जो हैं आपको अहम भूमिका निभाते हैं, मतलब हार और जीत में। मुस्लिम वोटर लगभग यहाँ पर 22.4% है। इसके अलावा यहाँ पर कुर्मी भी है, भूमिहार भी है, अन्य पिछड़ी जातियों का भी प्रभाव है सुरसंड में। और आपको यादव जो मतदाता है परंपरागत रूप से आरजेडी के साथ जुड़ाव रखते हैं, जबकि मुस्लिम जो है आरजेडी के साथ ज्यादा, और कभी कभी मौका परस्त भी, कैंडिडेट के अनुसार। ठीक, मुद्दे क्या हैं सुरसंड के, किन मुद्दों पर चुनाव? देखिए सुरसंड का जो मुद्दा है, यहाँ भी रोजगार पलायन, जैसे बिहार के
करीब करीब जगहों का जो हाल है उससे सुरसंड भी ये है। और साथ ही यहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। आप देखिएगा कि मैक्सिमम विधानसभा सीट पर ये इस पर मुद्दा बन रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। हाँ, मतलब अस्पताल है, सुविधा कम है, विशेषज्ञ डॉक्टर की मांग, ये मुद्दा बनेगा, ये लोग के मन में चुभ रहा है। तो सुरसंड से तैयारी में कौन कौन लोग लगे हुए हैं? देखिए, एक तो दिलीप राय, अच्छा, वही दिलीप राय। इसके बाद अब्बू दोजाना भी हैं रेस में, आरजेडी से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और वैसे भी इनका बेहतर कहा जाता है कि लालू जी से भी, तेजस्वी से भी, तो अब्बू दोजाना भी सुरसंड से चुनाव लड़ेंगे। मनीष गुप्ता का भी नाम आ रहा है, इधर भाजपा से विनोद शुक्ला का नाम आ रहा है, विकास कुमार का नाम आ रहा है। तो ये सब धुरंधर हैं, चुनावी धुरंधर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए किसी किस्मत किनको टिकट मिलता है। लगता है टिकट मिल जाएगा। उनको तो उम्मीद है, वो तो पूरे दावेदारी कर रहे हैं, स्वाभाविक दावेदारी है उनकी। तो देखिए किनको टिकट मिलता है, लेकिन दावेदार भी कम नहीं है भाजपा में भी वहां पर। सर, सुरसंड विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सुरसंड जो है ना, यहाँ पर सामाजिक संतुलन, विकास के नाम पर अपना हमेशा जो है सो दावे किए जाते हैं। जैसे जदयू के दिलीप राय हैं, तो इनका दावा है कि हमने विकास किया है। नीतीश कुमार की दुहाई दी जाती है कि नीतीश कुमार ने ये किया, वो किया, ठीक है। और यहाँ पर यह जो सीट है वो जातिगत, गणित और सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब ये देखना है कि इस बार जो है क्या बनता है। वैसे जदयू यहाँ से मजबूत है और दिलीप राय एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर फिर इस बार कड़ी टक्कर देंगे। किसको? तो अगर अब्बू दोजाना को टिकट मिलता है तो, या फिर महागठबंधन से जो भी हो, उसको दिलीप राय कड़ी टक्कर देंगे। फिर एक बात और है, जैसे अब दिलीप राय को लेकर के उन पर आरोप है कि ये वो दिस दैट, समझ गए होंगे दर्शक दिस दैट का मतलब। तो अगर जदयू के तरफ से अगर मान लीजिए लाल झंडी, तो चल देंगे दाएं बाएं, कट मार देंगे। अच्छा, ठीक है। और कट मारेंगे तो कहाँ भाई? अरे एक तरफ एनडीए की, उधर महागठबंधन, तीसरा तो बहुत बड़ा कुछ है नहीं है यहाँ पे। नहीं, तीसरे दल कर हाँप रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लड़ेंगे, ये चुनाव तो लड़ेंगे। लेकिन एक चर्चा वाली जो बात थी, वह बात हमने आपको कह दी है। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी और बोखरा प्रखंड से मिलकर बना है। आपको बताते चले कि बाजपट्टी का शाब्दिक अर्थ बाज का स्थान या बाजों का क्षेत्र है। हालांकि इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन मान्यता यही है कि यह एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां बाज पाए जाते हों या बाजों से संबंधित कोई गतिविधि होती हो। चलिए, तो इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, बाजपट्टी का क्या है चुनावी इतिहास? 2015 की बात, डॉक्टर रंजू गीता यहाँ से जदयू से चुनाव लड़ती हैं, विधायक बनती हैं। 67,194 वोट मिलता है इनको। वोट शेयर 43%। रेखा कुमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। 50,248 वोट इन्हें प्राप्त होते हैं। वोट शेयर 32%। रविंदर कुमार शाही निर्दलीय प्रत्याशी, 8,033 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर 5%। 2020 का जो चुनावी इतिहास है उसके अनुसार मुकेश कुमार यादव आरजेडी से यहाँ चुनाव जीतते हैं। 71,483 वोट मिलते हैं। वोट शेयर इनका 40.21%। और डॉक्टर रंजू गीता जो हैं जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ती हैं। 68,779 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर 38.69%। रेखा कुमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और 11,267 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 6.34%। तो ये था 2020 का इतिहास। जातिगत समीकरण क्या है बाजपट्टी? देखिए, ओबीसी विशेषकर कुशवाहा, यादव और कुर्मी की जनसंख्या यहाँ पर है, वोटर्स की संख्या है। सवर्ण में यहाँ पर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूतों की संख्या है। दलित समुदाय की हिस्सेदारी भी यहाँ पर मतलब अहम है, उल्लेखनीय है। निर्णायक अगर बात करें तो सर कौन निर्णायक हो सकता है? निर्णायक ओबीसी निर्णायक। और सर अगर बात कर लें बाजपट्टी में मुद्दे क्या कुछ है, किन मुद्दों पर चुनाव? सड़क है, शिक्षा है, बाढ़ है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बेरोजगारी भी अहम मसला है यहाँ पर।
और प्रत्याशी सर 2025 के लिए? देखिए, एक तो स्वाभाविक प्रत्याशी सीटिंग है, विधायक है मुकेश यादव, तो वो हो गए। और जदयू से मतलब एनडीए की तरफ से अहम नाम अगर कहें तो डॉक्टर रंजू गीता, ये हो गए। सर बाजपट्टी विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जो बाजपट्टी का है, सबसे अहम ये है कि इस बार कोशिश जो हो रही है महागठबंधन से लालू जी के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, कि कुशवाहा त्रिवेणी संघ वाली जो आप बात कहते थे, यहाँ कुर्मी, ओबीसी में कुर्मी है, यादव हैं, कुशवाहा हैं, तो त्रिवेणी संघ का अगर यहाँ कमाल दिख जाएगा तब फिर मुश्किल है भाजपा जदयू के लिए, मतलब एनडीए के लिए हाँ मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। तो अगर वो त्रिवेणी संघ यहाँ नहीं बनता है तब फिर से यहाँ पर जदयू एनडीए के कैंडिडेट जो है किला फतह कर जाएंगे। टक्कर वाली सीट? हाँ, टक्कर वाली सीट है। अगर जिस तरह लोकसभा में बना, कुशवाहा छिटक गए, अगर कुशवाहा नहीं छिटके एनडीए से तब मुश्किल है, तब आरजेडी नहीं निकाल पाएगा, महागठबंधन इस सीट को नहीं निकालेगा, तब फिर जो एनडीए के खाते में ये सीट चली जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं रुन्नी सैदपुर विधानसभा की। देखिए, आपको बताते चले कि रुन्नी सैदपुर भारत के बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में स्थित एक शहर और एक ब्लॉक है। रुन्नी सैदपुर लखनदेई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 77 रुन्नी सैदपुर से होकर गुजरता है। देखिए, रुन्नी सैदपुर में बज्जिका बोली जाती है। यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। यह मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी वाला गंगा का मैदान है। यह पूरा क्षेत्र उत्तर में दक्षिणी हिमालय की सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में पवित्र गंगा के दक्षिण में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ की बालूशाही मिठाई विश्व प्रसिद्ध है। अब चलिए इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है रुन्नी सैदपुर का चुनावी इतिहास? देखिए, 2015 में मंगीता देवी आरजेडी से चुनाव जीतती हैं। 55,699 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 41% था। पंकज कुमार मिश्रा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़े थे और 41,589 वोट इन्हें मिले थे। इनका वोट शेयर 30% था। गुड्डी देवी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। 16,038 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 12% था। 2020 में चीज़ें बदल जाती हैं। पंकज कुमार मिश्रा जदयू से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। 73,205 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर 47.96%। मंगीता देवी आरजेडी से चुनाव लड़ती हैं। इन्हें 48,576 वोट मिलते हैं। वोट शेयर इनका 31.83%। गुड्डी देवी लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। 15,196 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर 9.96%। जातिगत समीकरण क्या कुछ है यहाँ का? देखिए, यहाँ जो है ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। राजपूत और यादव मतदाता भी चुनावी परिणामों को समय समय पर अलग अलग चुनावों में प्रभावित करते रहते हैं, असर डालते हैं, लेकिन ब्राह्मण और मुस्लिम निर्णायक। और सर, रुन्नी सैदपुर की समस्या देखी जाए, मुद्दे क्या कुछ रहेंगे आप? यहाँ आपको बाढ़ है, सड़क जैसी जो बुनियादी चीज़ें हैं, तो बेहतर सड़क की मांग लगातार, शिक्षा है, स्वास्थ्य संस्थानों की कमी और बेरोजगारी, लगातार जो पलायन है वो यहाँ के चुनावी मुद्दों में से शामिल है। और सर, लड़ाके कौन कौन है रुन्नी सैदपुर से? देखिए, जदयू के पंकज कुमार मिश्रा तगड़ा कैंडिडेट, हाँ, बहुत स्वच्छ छवि, अच्छे नेता में इनकी गिनती होती है। तो पंकज कुमार मिश्रा फिर चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और उनको उम्मीद है, भरोसा है कि उन्हें पार्टी फिर से उन पर मतलब दाव लगाएगी। नीतीश कुमार फिर उनसे दाव लगाएंगे, ये है। फिर अगर आरजेडी से कहेंगे तो मंगीता देवी का भी नाम है। वहाँ जो दिलीप राय थे, उनकी भी नज़र है इस सीट पर कि हम चुनाव यहाँ पे लड़े। अगर उधर से कुछ होता है तो इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं, ये चर्चा में है, लोग के कान खड़े हैं इस मसले पर। तो अंत में रुन्नी सैदपुर को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ का जो इतिहास है बहुत विविधतापूर्ण रहा है, ठीक है। हम सियासी बात आपको कह रहे हैं। कांग्रेस का यह सीट जो है गढ़ हुआ करती थी, लेकिन और बाद में यहाँ समाजवादियों का ये गढ़ बना। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ कभी कमल नहीं खिला है, ठीक है, क्योंकि पंकज कुमार मिश्रा जदयू से हैं, तो ये है।
और सबसे मेन ये देखना होगा कि ब्राह्मण किधर से जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और मुस्लिम निर्णायक हैं यहाँ पे, तो ब्राह्मण की वोटिंग कैसे होती है। मुस्लिम की तो बात समझ में आती है कि मुस्लिम जो है वो महागठबंधन का समीकरण वहाँ पे मजबूत होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण इधर उधर नहीं छिटके तो फिर से एनडीए सीट निकाल सकती है, जदयू यह सीट निकाल सकता है। तो आपने देखा, सुना और समझा, राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, जनभावनाओं का आईना भी है। और हमारी कोशिश भी यही है कि आपको दिखाएं वो तस्वीर जो भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखती है। तो हम लाते रहेंगे आपके लिए हर विधानसभा की गहराई से पड़ताल, बिना लाग लपेट, बेबाक अंदाज में। अगर आपको लगा कि यह विश्लेषण था सटीक, तो जुड़िए हमारे साथ अगली विधानसभा की जमीनी हकीकत जानने और समझने के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ हाट पर जारी है। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी आपसे छूट न जाए। बहुत धन्यवाद।